हम लोग वर्क पावर एनर्जी देख रहे थे और हम लोग का चल रहा था टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग वर्क से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और टॉपिक नंबर 2 में हम लोग एनर्जी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था, अभी हम लोग देखेंगे 23 और उससे आगे। तो 23 में क्वेश्चन क्या दे रखा है बता दें कि सारा का सारा हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और इस चैप्टर में टोटल 90 प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। और स्टार्टिंग के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ये जो चैप्टर होता है ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और स्कोरिंग होता है। इसका जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है और सारा क्वेश्चन इजीली बन भी रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 पार्टिकल ऑफ द सेम मास m आर मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ द फोर्स गिवन बाय f का वैल्यू दे रखा है। f कितना दे रखा है, f इज इक्वल टू -16/r माइनस r के पावर q। द फर्स्ट पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस r बराबर 1। एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है जिसमें r का वैल्यू एक 1 दे रखा है और दूसरा r का वैल्यू 4 दे रखा है। ठीक है, मतलब दो सर्कुलर पाथ में दो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, 1 और 4। मास m दे रखा है दोनों का। इनका पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर f का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा mv²/r लगेगा। तो mv²/r हो जाएगा -16/r और माइनस r³ या फिर mv² हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 माइनस r के पावर 4 या फिर हाफ mv² हो जाएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है -8 माइनस r के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आधा से दोनों को हम लोग हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक काइनेटिक एनर्जी 1 अगर हम लोग निकालें तो a r बराबर 1 पर निकालना है, -8 माइनस 1/2 माइनस 8.5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग 4 पर निकालने जाएंगे तो -8 माइनस 64 इंटू 4। ठीक है, 4 बार हम लोग को लेना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो इतना डिवाइडेड बाई 2, 2 से एक कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -8 माइनस 4 इंटू 2 8 और 6 इंटू 2 12, 128। और इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 8 16, रिमाइंडर 1 रहा, 2 और 1 3 और 1 माइनस 1 136 कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू कितना है -8.5, निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं तो 8.5 डिवाइडेड बाई इसमें हम लोग का था 136 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.5 बटा 1.36। ठीक है, जीरो दे देते हैं कि यहाँ पर भी, और इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर -2। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.36 ये लगभग 6 के आसपास आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास m बराबर 10 टू द पावर -2। मास कितना दिया हुआ है, m बराबर 10 टू द पावर -2 kg इज मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शन फोर्स। F बराबर हम लोग F बराबर क्या यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू -kv², या यहाँ से m इंटू a बराबर क्या आ जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू -kv², या फिर लिख सकते हैं हम लोग dv/v² नीचे चला आएगा इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा -k/m और साथ में dv/v² इज इक्वल टू k/m इंटू dt। अब हम लोग क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो a कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के v तक हो जाएगा। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 से लेकर के और टाइम 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 10 सेकेंड तक। इसका फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² है ना, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू दे रखा है 1/8 mv0²। यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 4 m से m तो vf आ जाएगा v0/2 मतलब कि 10/2 मतलब कि 5। तो एक कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, 10 से लेकर के 5 तक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं 1/v
क्योंकि 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/v होता है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, 10 से लेकर के 5 तक करना है, इज इक्वल टू -k/m इंटू टी के जगह पर कितना लेंगे 10। तो a अगर घटाएंगे तो 1/5 - 1/10 इज इक्वल टू -k/m इंटू 10। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 5 गया तो एलसीएम 10 ले लेते हैं। ठीक है, ए आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू k इंटू 10⁻, एम का वैल्यू 10⁻⁻2 है, ऊपर जा करके +2 हो जाएगा, मतलब ऐड होकर के 10⁻3 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरफ लेकर के आ जाए, 2 में से 1 गया 1 बटा के इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 10⁻4 इज इक्वल टू के, या फिर 1 इंटू 10⁻⁻4। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है, 10⁻⁻4 kg/मीटर। मतलब 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट h से ड्रॉप किया जाता है, a इसका इनिशियल हाइट है। द ग्राउंड एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब ये नीचे गिरता है तो अपना 50% काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये लूज कर देता है। मतलब कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी v होगा और बाद में v डैश होगा। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगा और बाद में कितना होगा, ½ mv²। लेकिन बोल रहा है कि ये जो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी है ना इसका आधा है, तो इसका आधा कर देते हैं, आधा मतलब 1/2, तब जाकर के वो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से चाहे तो v फाइनल निकाल सकते हैं, v डैश का वैल्यू निकल जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल, ½ कैंसिल, मतलब कि v²/2 इज इक्वल टू कितना, v², या v डैश बराबर कितना आ जाएगा, v/√2। ये आएगा v डैश का वैल्यू। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को मिल गया, मतलब पहला जंप के बाद हम लोग e का वैल्यू निकाल सकते हैं। e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 1/√2 टाइम्स हो गया है, तो e का वैल्यू हम लोग का हो गया 1/√2। h फाइनल जो होगा वो होता है h इंटू 1 + e² बटा 1 - e²। इसको सॉल्व कर देंगे तो h इंटू 1 + e² का वैल्यू 1/2 और 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा h इंटू 2 और 1 3/2 और 2 में से 1 गया तो 1/2, मतलब कि 3h। तो 3h कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F बराबर 60 एक टन पार्टिकल और मास m kg। F बराबर कितना दिया है, 60 दिया हुआ है और m बराबर 1। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u बराबर क्या है 0। वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितना काम होगा। F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा m इंटू a इज इक्वल टू 6t, या m इंटू dv/dt इज इक्वल टू 6t, या dv इज इक्वल टू m dv बराबर हो जाएगा कितना 6t dt। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो a जाएगा u से लेकर के v तक वेलोसिटी, और टाइम जाएगा स्टार्टिंग टाइम 0 से लेकर के फाइनल टाइम 1 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये हम लोग का m इंटू डी वी, मतलब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखा है, इनिशियल रेस्ट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक m इंटू डी वी इज इक्वल टू 6 इंटू इतना एक कितना हो जाएगा t dt का t²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। m इंटू डी वी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं एम भी जो होगा वो बराबर होगा 6 इंटू टी की जगह एक बार 1 लेंगे और एक बार 1/2 लेंगे, 1/2 3। तो एम भी का वैल्यू 3 आ रहा है, तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/1, क्योंकि एम 1 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 3 आ रहा है। अब हम लोग को निकालना है वर्क डन। वर्क डन हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बराबर ½ mv² - u²। तो ½ m का जगह पर 1 लेना है, v के जगह पर 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
और यू तो 0 यू है, मतलब 4.5 जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का 4.5। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, बस F बराबर 60 इसी का यूज करके जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए लगभग वैसा ही था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इसे निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या होता है dv बाई dt, मतलब कि v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो v2 यहाँ का वेलोसिटी, इसका a इनिशियल है, ठीक है ना, इसका नाम लेते हैं v1 t1 और इसका v2 t2। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी v2 जीरो हो गया, घट करके जीरो चला गया, और माइनस v1 कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, 0 माइनस 50 बटा t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, और इनिशियल टाइम 0, एक कितना आ रहा है 50 बटा 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू डिक्लेरेशन है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में टोटल कितना वर्क हुआ होगा, तो उसके लिए मास 10 दिया हुआ है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग को पता है, यू का वैल्यू तो मतलब स्टार्टिंग में दे ही दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दे दिया है 2 सेकेंड, तो v बराबर क्या हो जाएगा u माइनस 80, यू का वैल्यू 50 माइनस 5 इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन हो जाएगा, तो हाफ m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू दे रखा है 10 kg, तो 10 v फाइनल कितना हो जाएगा, या फिर स्टार्टिंग वाला अगर एनर्जी वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर लेंगे 50 का स्क्वायर, ठीक है 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, निगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो वर्क डन तो निगेटिव ही आएगा। हम लोग साइन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि निगेटिव वाला ही आंसर देंगे जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हो जाएगा 5 इंटू 2500 माइनस 1600, मतलब कि 5 इंटू 16 और 9 25 4500 माइनस 4500 जूल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, 27 का सही आंसर सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्या दे रखा है, ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स लॉन्ग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक PQR। ए PQR एक ट्रैक है, इस पर कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ से रेस्ट से मतलब u बराबर 0 से इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट P एंड इट कम टू रेस्ट एट पॉइंट R, यहाँ पर आकर के फिर रुक गया, फिर यहाँ पर u बराबर क्या हो गया 0 हो गया। द एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट्स PQ, और आगे यहाँ इतना दूर में जितना एनर्जी लॉस करेगा ना, एनर्जी लॉस किसकी वजह से करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस करेगा। तो हम लोग अगर यहाँ का वर्क डन निकालना है ना या फिर एनर्जी लॉस निकालना है तो यहाँ का वर्क डन निकाल लेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ही वर्क डन होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ का एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इसमें लग रहा होगा, सिर्फ हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा होता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एम जी, अगर इस तरह का स्लोप बना हुआ है तो म्यू एम जी, एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू एम दिया हुआ है, म्यू एम जी कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, म्यू एम जी कॉस 30 इतना इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए डिस्टेंस कितना होगा, ए डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं इसके मदद से और इसके मदद से। इसके लिए क्या लेना होगा, ये परपेंडिकुलर है, साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई हाइपोटेनस, ठीक है, तो P का वैल्यू परपेंडिकुलर का 2 है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई साइन 30 बराबर 2/1/2, ठीक है, मतलब कि a आ रहा है 4। ऐसे भी ठीक है, a वाला अगर x है ना, x cos 30 नीचे वाला होगा, x sin 30 ये होगा, मतलब x sin 30 बराबर 2, तो x बराबर 2/sin 30, तो a कितना आ रहा है 4, मतलब a वाला डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया 4। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगा ना वही एनर्जी लॉस होगा इसमें, तो इसको इक्वेट कर देंगे,
इस तरफ का एनर्जी लॉस, इस तरफ का एनर्जी लॉस कितना दूर गया है वो तो नहीं पता है, x से जिम कर लेते हैं कि x डिस्टेंस तक गया होगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x। यहाँ पर तो कोई एंगल है नहीं तो सिर्फ म्यू एम जी लिख देंगे। हम लोग को x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो एम जी और एम जी कैंसिल, ठीक है, और म्यू म्यू भी कैंसिल, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, बच क्या गया ए, 2 बार में कैंसिल, मतलब कि 2√3 म्यू एम जी तो पूरा का पूरा दोनों तरफ था, है ना, तो 2√3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2√3, मतलब कि 2 इंटू 1.732 बराबर एक्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 34, 3.4 बराबर एक्स। 3.5 अराउंड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा और हम लोग को म्यू का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू का वैल्यू कितना होगा। तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि जितना काम हुआ होगा उतना ही काम लॉस हुआ होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ, इनिशियल एनर्जी इसका जीरो था, फाइनल एनर्जी भी जीरो है, तो जितना इस पर वर्क हुआ होगा, जितना पॉजिटिव वर्क हुआ होगा उतना ही निगेटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, पॉजिटिव वर्क कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है ना उसके द्वारा, मतलब कि एम जी साइन 30 के द्वारा। तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी साइन 30 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, एक कितना दूर तक नीचे आया है, तो 4 डिस्टेंस, एम जी साइन 30 इज इक्वल टू एक टोटल वर्क डन था पॉजिटिव वर्क डन, जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा उतना ही क्या होगा निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन कितना हो जाएगा इसका डबल, ठीक है ना, है ना, इतना निगेटिव वर्क डन नीचे हुआ और उतना ही ऊपर हुआ, तो इसी को डबल कर देते हैं। तो डबल करेंगे तो म्यू एम जी, एक्स की जगह कितना लेना है, एक्स हम लोग निकाले हैं 3.5 और इसको डबल कर देना है, ठीक। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, एम जी और एम जी कैंसिल हो रहा है, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू म्यू इंटू 7, एक कट करके 2 आया, 2/7 बराबर कितना आ गया म्यू। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 0.260 हो गया 8 बार में, लगभग 0.28 के बराबर, 0.2829 ये वाला है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा 28 का ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 मतलब इस क्वेश्चन का 2 पार्ट था, एक तो बोला था कि जितना लॉस यहाँ है उतना लॉस यहाँ, तो दोनों का लॉस निकाल लिए, फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क लॉस ही होता है। और फिर बाद में दूसरा स्टेप बोला था, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप म्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किया, जितना पॉजिटिव वर्क कितना निगेटिव वर्क, दोनों को इक्वेट कर लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट ए मास ऑफ 10 kg, 10 kg मास है और हाइट 1 मीटर, एम जी एच लॉस कितना हो रहा है एनर्जी का, एम जी एच कर लेते हैं 10 इंटू जी 10 और एच 1, और ऐसे वो कितना बार कर रहा है 1000 बार कर रहा है, तो 1000 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है, एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन। बोल रहा है काम कब होता है, काम सिर्फ तभी होता है ना जब वो वेट को ऊपर उठाएगा, तो काम हो रहा है, वेट को ऊपर उठा रहा है तो वर्क हो रहा है, हमारे लिए अभी तो कुछ यूजफुल है नहीं, इतना मतलब समझ लो कि इतना काम कर रहा है, इतना काम करने में उसका एनर्जी हर दिन जा रहा है। अब आगे क्या दे रखा है, फैट सप्लाई इतना जूल ऑफ एनर्जी पर केजी, ठीक है, 1 kg फैट कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि जब इसके पास 1 kg फैट होता है तो मतलब कि 3.8 इंटू 10⁻7 जूल एनर्जी जो है उसको 1 kg फैट से मिलता है, इतना जूल एनर्जी उसको 1 kg फैट से मिलता है। हालांकि इतना जूल एनर्जी मिल रहा है पर ये सारा एनर्जी वो यूज नहीं कर पाएगा, बोल रहा है कि इसका 20% ही वो यूज कर पाता है, ठीक है, जितना फैट से 1 kg फैट से जितना एनर्जी मिल रहा है उसका 20% ही ये काम में ला सकता है। तो सबसे पहले तो इसका 20% निकाल लेते हैं, 3.8 का 3.8 इंटू 10⁻7 का 20% कितना हो जाएगा 20/100, तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 38 इंटू 2 76, ठीक है, 38 इंटू 20 कर दी तो 76 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, इतना
मतलब एक्चुअल में वर्क करने लायक 1 kg फैट से इतना एनर्जी इसको मिल रहा है जिससे एक काम कर सकता है। तो हम लोग कुल मिला के बोलेंगे कि फाइनली 76 इंटू 10⁵ इतना जूल एनर्जी जो है ना उसको 1 kg फैट से मिल रहा होगा। 1 जूल एनर्जी कितना से मिलेगा? 1/76 इंटू 10⁵ kg फैट से। और इतना एनर्जी किससे मिलेगा? 10⁵। तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 1/76 सिर्फ बच जाएगा, है ना, क्योंकि 10⁵ ऊपर भी आ जा रहा है और 10⁵ नीचे भी आ जा रहा है, तो बच गया 1/76 kg। अब 1/76 को अगर हम लोग इस टर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं = 1000/76 इंटू 10⁻³ जब 1000/76 कितना आ जाएगा? ये अप्रॉक्स 13 के बराबर आ रहा है। तो 13 मतलब कि ऑप्शन बी 29 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी 12.89 इंटू 10⁻³ kg। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का वैल्यू दे दिया है, फोर्स कितना है? फोर्स = α/r²। ठीक है, which is directed towards the center of the circle। ए सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ है। इतना = हम लोग क्या लिख सकते हैं? mv²/r लिख सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी मिला करके। यहाँ से सबसे पहले अगर इसको काइनेटिक एनर्जी निकालने का सोचे तो ये आ जाएगा mv² = α × r³ या फिर हाफ mv² = α/r³/2। ये तो हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर या फिर F.dr = क्या होता है? du होता है। तो du कितना हो जाएगा? F का वैल्यू गिवन है। F का वैल्यू कितना दिया हुआ था? F का वैल्यू हम लोग को दिया है α/r²। α/r² इंटू dr कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा u = α × r³/3। ठीक है, 0 से लेकर के हम लोग u तक कर दिए और ये 0 से लेकर के r तक कर दिए। तो ये हम लोग का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी α/r³/2 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी α/r³/3। α/r³/3। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आ रहा है तो ये हो जाएगा 3α/r³ + 2α/r³। ये आ जाएगा 5/6 α/r³, 5/6 α/r³। ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का सही आंसर क्या है? बी। उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 क्या दे रखा है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ अननोन स्प्रिंग कांस्टेंट k। एक ब्लॉक है जो एक अननोन स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया और इस स्प्रिंग में एक ब्लॉक कनेक्टेड है और मास उसका कितना है? 0.1 kg। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। इट इज कंप्रेस्ड टू ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। ये x डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, x डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस किए। अच्छा, x डिस्टेंस तक कंप्रेस करने से इसमें टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ½ kx² के बराबर। ठीक है, पोजीशन एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। दबाने के बाद यहाँ से इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, आफ्टर अप्रोचिंग हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस पहुँचने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये चलो x था, छोड़ते हैं तो मतलब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा मान लो कि आगे बढ़ करके ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ तक पहुँचा होगा, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक पहुँचा होगा तो अब इसमें दो एनर्जी होगा। क्या क्या होगा? एक ½ kx/2 का होल स्क्वायर, स्प्रिंग का अपना एनर्जी होगा और साथ में यहाँ पर कुछ वेलोसिटी भी होगा इस ऑब्जेक्ट में, तो साथ में ½ mv², मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और प्लस स्प्रिंग का अपना एनर्जी, दोनों का दोनों हो जाएगा। तो इस तरह का इक्वेशन बना सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इट हिट्स अनदर ब्लॉक। बोल रहा है कि यहाँ पर जाकर के ए पहुँच करके एक दूसरा ब्लॉक को हिट करता है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था, उसको वो क्या करता है? हिट करता है। एंड कम टू रेस्ट। हिट करने के बाद
ए रेस्ट में चलाएगा और दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो भागेगा किस स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो ए रुक रहा है और ए भाग रहा है, इसका मतलब कि अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, ऐसा तब होता है ना जब दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास सेम हो और इसमें वेलोसिटी अगर भी हो और ए रुका हुआ हो, तो ए जब इसको टक्कर मारेगा तो इसका वाला जो वेलोसिटी है ना कंप्लीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो सेकंड वाला पार्टिकल जिस स्पीड से भागा है ना, इसका जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी लास्ट में इसका रहा होगा जो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाला ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो हम लोग फर्स्ट वाला ब्लॉक के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग 3 ले सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, द टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब कि टोटल वैल्यू इसका क्या होगा वो हम लोग से निकालने के लिए बोल रहा है। इसको अगर हम लोग इस तरफ लेकर के चले आए तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस ए 1/2 के एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली तो 1/4 बच गया इज इक्वल टू हाफ। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, 0.1 इंटू भी का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 4 में से 1 गया 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें या अभी रहने देते हैं 0.1 इंटू 9, या यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.1 इंटू 9 इंटू 2/1, सॉरी 3/4 उस तरफ जा करके 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है। तो 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 0.1 0.6 हो जाएगा, मतलब कि 31 का सही आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। 31 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 बोल रहा है ए बुलेट लूजेज 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी अगर भी होगा तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इनिशियल माइनस भी डैश इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि v/n हो जाएगा, है ना। 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी, v का 1/n पार्ट जो है ना वो लूज कर देता है। यहाँ से v डैश निकालना चाहेंगे तो कितना मिलेगा, v माइनस v/n इज इक्वल टू v डैश, v कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/n, या फिर v इंटू n माइनस 1/n इज इक्वल टू v डैश, मतलब नया वाला जो वेलोसिटी है इतना हो जाएगा, ठीक है, एक ब्लॉक से टकराने के बाद। द नंबर ऑफ सच प्लैंक डेट आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, बोल रहा है कि इस बुलेट को रोकना है तो ऐसे ऐसे कितना प्लैंक का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी जो होगा, यहाँ पर अगर चेंज इन एनर्जी निकाल लें तो हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उतना वर्क डन के बराबर होगा या फिर उतना लॉस ऑफ एनर्जी होगा एक प्लैंक में। एक जो हमारा प्लैंक लगा हुआ है, एक प्लैंक में टोटल कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ए, फिर फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा यही लॉस है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे तो जो बचा वो क्या है, वो लॉस में आ जाएगा। इतना इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 1/2 m, और v डैश हम लोग निकाले हैं, इसको अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो a बन जाएगा v स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर भी कॉमन ही ले लेते हैं, v स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो इसका एक्चुअली अगर यहाँ से v डैश स्क्वायर कर लें तो a बन जाएगा v स्क्वायर इंटू n माइनस 1/n का होल स्क्वायर। तो इस v डैश में से हम लोग क्या किए हैं, v स्क्वायर निकाल लेते, सिर्फ अंदर वाला बच्चा n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, v स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना। v स्क्वायर हाफ m और v स्क्वायर बाहर निकाल चुके हैं तो a सिर्फ 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 कर लेते हैं तो a आ जाएगा v/2 m, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 माइनस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू v/2 m, n स्क्वायर कैंसिल आ रहा है 1 माइनस 2n बाई n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटल लॉस एक प्लैंक से, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, टोटल लॉस 0 पहुंचाना है, ठीक है। मतलब टोटल जो लॉस है ना, हम लोग को बोल रहे हैं कितना ऐसा ऐसा प्लैंक रखेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाए, टोटल 0 हो जाए, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी। टोटल जो लॉस है ना एनर्जी का, टोटल लॉस
वो है इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल जीरो, हाफ एम जीरो का स्क्वायर। मतलब ये टोटल लॉस है और एक प्लैंक से लॉस इतना है, तो ऐसा ऐसा कितना प्लैंक का जरूरत पड़ेगा। नंबर ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बटा एक से जो लॉस होने वाला है वो हाफ एम वी स्क्वायर बटा ए करना होगा वी बाई टू, ये वाला है हाफ एम। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग कॉमन लिए थे वी स्क्वायर कॉमन लिए थे, ये वी स्क्वायर है, तो ये पूरा हाफ एम वी स्क्वायर ही है एक्चुअली बाहर में, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू अंदर में कितना है 1 माइनस टू एन बाई एन स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जा करके बन जाएगा एन स्क्वायर बटा 1 माइनस टू एन, एन स्क्वायर बटा 1 माइनस टू एन। यहाँ पर ए वैल्यू और निगेटिव दिया है, निगेटिव देने के पीछे रीजन है एक्चुअली, यहाँ पर भी टोटल लॉस हम लोग करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल एनर्जी तो जीरो है और इनिशियल एनर्जी इतना था, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस साइन एक तो इसमें ऑलरेडी रहेगा और वो माइनस साइन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आ रहा है एन स्क्वायर बटा टू एन माइनस वन, तो एन स्क्वायर बाई टू एन माइनस वन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि जब लॉस निकालेंगे ना तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, फाइनल एनर्जी तो जीरो है सारा प्लैंक से पार होने के बाद, इनिशियल एनर्जी इतना था, यहाँ भी हमने वही किया था फाइनल माइनस इनिशियल वी डैश माइनस बी, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 दे रखा है ए स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ए हैज ए मास एम एल, सॉरी इसका जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है कितना लेंगे एल, इनिशियल जो इसका लेंथ है वो एल है और मास जो दे रखा है हैज ए मास एम विथ वन इंड, और इसका एक इंड में एम मास का एक ब्लॉक लगा हुआ है, fixed to a spring of unstable length L has a mass m with one end fixed to the rigid support। यहाँ पर m जो दे रखा है ना, ये पूरा स्प्रिंग का ही मास m दे रखा है, ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है। ये स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ L हैज ए मास m, मतलब इस स्प्रिंग का मास m है और वन इंड इसका क्या है, रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग एक बना लेंगे और इस स्प्रिंग का मास m ले लेंगे और लेंथ कितना लेंगे एल ले लेंगे, मतलब मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एल लेंथ में मास एम है, एक लेंथ में एम बटा एल, और अगर यहाँ से एक डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना रहा, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स लेंथ में अगर मास निकालना रहा तो कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। अगर जरूरत पड़ेगा तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग का एक तरह से डी एम का काम करेगा, छोटा सा मास डी एम हो गया, ठीक है। एज्यूम अ स्प्रिंग टू बी made of a uniform wire, the kinetic energy possessed by it if its free end is pulled, हो रहा है कि इसका फ्री इंड को पकड़ करके v वेलोसिटी से खींचा जाता है, तो बताओ इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। अब एम तो एक जगह पर है नहीं, वो तब हम लोग लगाते हैं ना जब एम एक पॉइंट मास हो, एक जगह पर फिक्स हो, यहाँ पर एम यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब भी जब हम लोग वेलोसिटी लगा रहे हैं तो भी कोई एक जगह पर नहीं लग रहा है, पूरा में लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग को लेना ही पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट इसको कंसीडर कर ले रहे हैं, तो वो तो चलो निकल गया, अब इसी का हम लोग को वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा। अब इसका वेलोसिटी कितना निकालने होगा, तो v इनिशियल बाय v फाइनल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, v इनिशियल के टाइम लेंथ l था, है ना, l लेंथ पर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी v लगाए हैं, और v फाइनल इसका वेलोसिटी जो होगा ना इस पार्टिकल का, इसका वेलोसिटी v फाइनल एज्यूम कर लिए हैं, मतलब एल लेंथ पर अगर v स्पीड दे रहे हैं ना, इसका जो स्पीड होगा वो भी f होगा x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी को v ले लेते हैं, वी एफ हम लोग को निकालना है, तो वी एफ कितना हो जाएगा, वी एफ इंटू एल बराबर एक्स इंटू वी, या वी एफ बराबर कितना हो जाएगा एक्स वी बाई एल। तो ये हम लोग का वेलोसिटी भी निकल गया, मास भी निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर, डी एम का वैल्यू कितना है एम बाई एल इंटू डी एक्स, डी एम इंटू वी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एल, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसका निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं,
1/2 mv² बाई L² और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 1/2 mv² बाई L² इंटू x³ बाई 3 x³ बाई कितना हो जाएगा 3 और x कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर के L तक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से L तक, तो ये फाइनली हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ mv² बाई L² इंटू L³ बाई 3। तो ये टोटल कितना आ रहा है, यहाँ से एक कैंसिल होकर के L बचेगा 1/6 mv² इंटू L 1/6 mv² इंटू L अगर 1 होगा तो इस केस में हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर 1/6 mv², क्योंकि फाइनली यहाँ पर L है, पर L का वैल्यू अगर 1 हम लोग चाहें तो ले सकते हैं, वो हो जाएगा 1/6 mv²। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में दे रखा है टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 300, के कितना है 300 और के बी 400। ठीक है, आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज, द कम्बिनेशन इज कंप्रेस्ड, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंप्रेस किया है 8.75 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, द रेशियो ऑफ एनर्जी कितना होगा हाफ के एक्स ए स्क्वायर बाई हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर, ये दोनों के काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं के ए एक्स से बराबर के बी एक्स बी, तो यहाँ से अगर हम लोग को दिया हुआ था क्या था के और के बी दिया हुआ था, हम लोग एक्स से और एक्स बी यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स से बाई एक्स बी जो होगा, एक्स से बाई एक्स बी जो होगा वो के बी बाई के के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स और के क्या होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग हाफ हाफ तो कैंसिल कर लेंगे, ये है काइनेटिक एनर्जी ए का और नीचे में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बी का, तो के ए बाई के बी और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बी स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के बी कैंसिल के बी बाई के बी बाई के का रेशियो कितना हम लोग को दिया हुआ था, के बी और के दिया हुआ है 400/300 मतलब कि 4/3। ठीक है, तो 4/3 हम लोग को मिल रहा है क्या ई ए बाई ई बी 4/3 ऑप्शन ए, मतलब 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग अगर है, स्प्रिंग को अगर दो पार्ट में ब्रेक करते हैं ना तो के एक्स से बराबर होता है के बी एक्स बी का, और बड़ा वाला भी अगर ले लेंगे तो इसका के इंटू एल बराबर हुआ के एक्स से बराबर के इंटू एक्स बी। इस तरह से स्प्रिंग के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं जो कई बार पूछ चुका है, अब तक हमको लगता है तीसरा या चौथा बार इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मेंस PYQ में। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है ए फोर्स ए बराबर F ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पर फोर्स दे रखा है इस तरह से मूव कर रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एट द 8 मीटर, 8 मीटर पर पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग वर्क डन जानते हैं एफ इंटू एस, तो एफ इंटू एक्स करके टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक चीज और दे रखा है कि स्टार्टिंग में ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन इन फिगर फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स, द पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में ही इसके अंदर वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें शुरू में भी रहेगा। ठीक है ना, एक्स बराबर 0 पर स्टार्टिंग में ही इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में दिया हुआ है हाफ, एम का वैल्यू 2 और वी स्क्वायर का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 2 2 कैंसिल 25 जूल, तो एनर्जी स्टार्टिंग से ही इसमें था। उसके बाद फोर्स काम करना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कुछ पॉजिटिव फोर्स काम कर रहे हैं, कुछ निगेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम पॉजिटिव होगा कुछ काम निगेटिव होगा। ओवरऑल अगर काम पॉजिटिव रहा, हम लोग सारा ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, अगर ओवरऑल काम पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका और बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, अगर ओवरऑल निगेटिव आया तो घटा देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट गया है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा इसका एरिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एरिया इसका, ठीक है, सेकेंड एरिया इसका लेंगे, ए पॉजिटिव वाला पार्ट का एरिया हो गया, और निगेटिव वाला पार्ट का एरिया लेना होगा वो है ए वाला, तो नीचे की ओर दिख रहा है ए वाला जो वर्क है निगेटिव है। ठीक है, इसमें इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो पहले येलो वाला पार्ट
एलो वाला कितना हो जाएगा इसका 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लिए, प्लस ए वाला पॉजिटिव वर्क, ये 3 यूनिट है और ए वाला भी 3 यूनिट है, तो 1/2 बेस 3 और हाइट 3। इसमें से निगेटिव वर्क घटा देंगे, तो निगेटिव वर्क में ए वाला ए ऐसा ऐसा दो ट्रायंगल है ना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 तो लेना ही पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो 1 इंटू 1 बेस इंटू हाइट। उसके बाद ए एक रेक्टेंगल बन रहा है 1/1 लेंथ का, 1 इंटू 1 जोड़ लेंगे तो 2 प्लस 9/2 माइनस एक कैंसिल हो रहा है 1 माइनस 1, मतलब 2 में से 2 कैंसिल, बराबर 9/2 बराबर 4.5। 4.5 पॉजिटिव वर्क हुआ है, मतलब इतना जूल एक्स्ट्रा काम किया गया है, इतना जूल एनर्जी पहले से उसके पास था, 4 जूल और बढ़ गया, तो 25 और 4 29.4 जूल। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में दे रखा है ए पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड डेल आर बराबर इतना और एफ बराबर इतना, तो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन, वर्क डन बराबर होता है कितना, एफ डॉट डी आर 7i प्लस 4j प्लस 3k, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2i 3j और 4k से, 2i 3j और प्लस 4k कितना आ जाएगा ए टोटल, 7 इंटू 2 14 प्लस 4 जूल और इंटू 3 जूल 12, 3 इंटू 4 12, 12 12 24, 24 36 37 38, तो कितना हो रहा है आंसर ए। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे आगे का क्वेश्चन। टोटल जो ए हमारा टॉपिक नंबर 2 है, इसमें टोटल 49 तक क्वेश्चन है, तो बाकी का 10-12 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।